दोस्तों, आज ये हमारा फ्लैक्स के गौरख धंधे को, लूट पाट के धंधे को ख़त्म करने के लिए चल रहा हमारा अनशन शुरू हुआ, जो 19 तारीख से आज 9वें दिन प्रवेश करेगा। जो अनऑफिशियल हमें जानकारी है, काफ़ी हद तक जो फ्लैक्स हैं वो हटा दिए गए हैं, लेकिन अधिकृत जो सूचना है इसके बारे में हमें नहीं मिली है। तो कुछ लोग हमसे सवाल भी करते हैं कि आपके साथ ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो ठीक है, एक कोई भी मुहिम है, मूवमेंट है, अकेले ही शुरू करनी पड़ती है। तो अब लोग आने लगे हैं, आते हैं, बैठते हैं, साथ चले जाते हैं। फिर कोई सवाल पूछ रहे थे कि पत्रकार दोस्त आपके जो मीडिया से जुड़े हुए हैं वो नहीं आए। हम आपको फिर से बता दें कि मीडिया में जो भी इसमें पत्रकार हैं, हर कोई अपने एजेंडे के हिसाब से आता है। उसका मकसद होता है कि उसको क्या मुकाम हासिल करना है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के मुद्दे को उठाना और उसके आखिर तक, लॉजिकल एंड तक लड़ाई लड़नी और उसका हल निकलवाना। आज जो अनऑफिशियल सूचना हमारे पास है, शहर के अंदर से 80% उतर गए, लेकिन फिर भी बाकी के 20% भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और तब तक ये अनशन जारी रखेंगे। तो इस बात का नतीजा है। तो तीसरी बात कि 19 तारीख को जब हम बैठे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, 40-47 के करीब, लेकिन 20 से ही आप नोट करेंगे कि टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ। तो आज तो इंद्र देवता भी प्रसन्न है हम पे। जब इंद्र देवता हमारे साथ है तो हमारे साथ सब कुछ है। दोस्तों, फ्लैक्स के इस गौरख धंधे का, काले धंधे का, लूट पाट के धंधे का थोड़ा अर्थमेटिक आपको फिर से चर्चा करते हैं थोड़ी सी। कि कॉन्ट्रैक्टर के पास जो इन्होंने दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, वो कुछ लिमिटेड एरिया है। हम मान लेते हैं कि 15 से 20%, वो भी हम ज़्यादा कह रहे हैं शायद, कि 3 रोड्स हैं, 10 मेन मार्केट में पोल, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोल पे ही लगाने हैं उसने, बाकी कहीं नहीं लगा सकता। तो 10 जो हैं वो मेन बाज़ार में हैं। एक म्यूनसिपैलिटी रोड में कुछ हैं, तकरीबन 30 लगा लीजिए पोल जो हैं। और मेन ज़्यादा जो है वो जो पटियाला राजपुरा रोड, जहाँ पटियाला लिबर्टी चौक है, आप सब लोग अगर राजपुरा आए होंगे कहीं से भी, तो पटियाला से आते हुए लिबर्टी चौक है, राजपुरा शुरू होता है, बाईपास भी कहा जाता है उसको। तो वहाँ से लेके जो ईगल मोटर चौक है, यानी कि जो हाईवे है उसके नीचे तक एक ईगल मोटर चौक है, तो वहाँ तक जो पोल हैं इलेक्ट्रिक के, वो तो पहले हमने आपको बताया था कि 6 लाख रुपया उसका इनको मंथली किस्त आती है। लेकिन 2-3 दिन पहले कॉन्ट्रैक्टर चंडीगढ़ पब्लिसिटी ने हमसे कांटेक्ट किया, यहीं पे ही शायद इनसे मिलने आया होगा। तो उसने बताया हमें, क्योंकि ये चाहे म्यूनसिपल काउंसिल का प्रधान हो, चाहे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो या जो कोई और ऑफिसर हो, ये बिल्कुल मतलब घुमाने की कोशिश करते हैं, बात को ट्विस्ट देने की कोशिश करते हैं अपने हिसाब से। तो ठेकेदार ने हमें बताया कि हमारी कुल किस्त 6 लाख है, लेकिन 4 लाख राजपुरा के लिए है और 2 लाख नाबा के लिए है। नाबा का भी कंट्रोल इनके पास है, राजपुरा वाले के पास। तो वो 4 लाख। तो आप ये देखिए कि ये 3 सड़कें, बाज़ार, म्यूनसिपल रोड और राजपुरा पटियाला रोड, तो यहाँ पे जो है वो उसको आमदन है 50 लाख। 4 लाख महीने का मतलब 48 लाख, 48 लैक्स। उसमें 6-7 यूनिपोल भी हैं, जो बड़े साइज़ के होते हैं, तो 6-7 यूनिपोल भी हैं। तो इसको मिला के म्यूनसिपैलिटी को इनकम है 48 लैक्स। और 19 से ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, 7 साल के लिए 26 तक है। तो 2 साल एक्सटेंड किया जा सकता है इसको फर्दर। तो फ़िलहाल 7 साल के लिए है, 5% हर साल बढ़ना है। तो फिलहाल 48 लाख इनकम है इस लिमिटेड से 15-20% एरिया के लिए। आप ज़रा सोचिए, आप बाकी 80 से 85% एरिया में, उसमें इलेक्ट्रिक पोल ही नहीं, सिर्फ जहाँ दिल किया वहाँ लगा दिया। जैसपर चौक को चारों तरफ से भर दिया। और जो ट्रांसफार्मर के पोल हैं, उसके अलावा टेलीफोन एक्सचेंज के पोल, जियो नेट के पोल और एयरटेल के पोल, ये सब मिला के आप सोच लीजिए कितना बनता होगा एरिया। तो ये 80 से 85% जो एरिया में, जब 15 से 20% एरिया में कमाई जो है
वो 48 लाख है, तो 80 से 85% में कितनी कमाई होती रही होगी, 2 नंबर का धंधा कैसे पनप रहा होगा। इसके अलावा नगर कौंसिल राजपुरा के पास 2 यूनिपोल हैं, जो 20 से इनके पास हैं। आज 4 साल हो गए, ज़रा इनसे पूछ के देखिए आप कि 4 साल में उस 2 यूनिपोल से कितनी इनकम इन्होंने बुक की। तो आपको कभी जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ प्राइवेट लोग लगाते रहे, पैसा किसी और की जेब में जाता रहा। और अब जो नगर कौंसिल का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अवतार शेखरी है, आज हमसे सबूत मांगता है। किस चीज़ के सबूत दें? क्या सारे शहर में अवैध रूप से अनऑथराइज्ड जगह पे फ्लैक्स नहीं लगे? क्या आपकी जानकारी में नहीं है? क्या ये लूट-पाट का धंधा आपकी बिना परमिशन के लगता रहा, बिना किसी नॉलेज के आपके चलता रहा? या ये सुपरिटेंडेंट मित्तल के नॉलेज में नहीं है? तो अगर आप लेन देन का जो सबूत मांगना चाहते हो, तो आप ज़रा हमें ये बता दीजिए। एक बार हमने आपको मेल भेजी थी, उसमें नाम भी लिखा था एक आपके एम्प्लॉय का। क्या किया आपने? आज तक ना तो मेल का जवाब मिला, उसको तकरीबन 10 से 12 महीने हो गए होंगे। तो आपको बोला था मैंने, एडीसी अर्बन को जब हमने सेकंड लास्ट मेल डाली, जिसकी वजह से ये कार्रवाई शुरू हुई, तो उसके बाद वहाँ भी लिखा गया अभी इस व्यक्ति का, इस शख्स का, इस एम्प्लॉय का जो रोल है वो प्रूव किया जाए। आपको भी लिखा, और वो मेल कहाँ थी? मेल उस एम्प्लॉय के हाथ में दे दी गई। देखो भी आपकी कंप्लेंट हुई है, अब आप देखो। और वो एम्प्लॉय हमें फ़ोन कर रहा है, हमें मिलने घर आने की कोशिश कर रहा है। ये आपके कारनामे हैं, ये आपकी जो काम करने का स्टाइल है, कार्यशैली है आपकी ये। आज किस चीज़ का सबूत मांगते हो? क्या सरकार ने, पंजाब सरकार ने आपको चैरिटी करने के लिए कहा है कि सारे शहर को भर दो अनऑथराइज्ड जगह पे? क्या आप सोशल सर्विस करने के लिए कहा है पंजाब सरकार ने आपको? आप ये बिल्कुल कतई ही नहीं कह सकते कि आपकी नोटिस में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन आप अपने कंट्रोल मैकेनिज़्म में फेल रहे, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल रहे। अकेले फ्लैक्स के धंधे में नहीं, ऐसे कितने धंधों में जो ब्लैक चैप्टर है। यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, आपको बताते हैं, ये है झंडा ग्राउंड, जहाँ 26 जनवरी 15 अगस्त को फंक्शन होता है। दिवाली 22 में थोड़ी लूट मची, कम मची लूट। दिवाली 23 में लूट मची इतनी कि किसी भी स्टॉल वाले से जो भी पैसे इकट्ठे किए गए वो म्यूनसिपैलिटी के खजाने में नहीं आए। अवतार शेखरी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इस बात का जवाब देंगे आप। आपके बिल्कुल ऑफिस के सामने ताले तोड़ दिए जाते हैं, कब्जा कर लिया जाता है स्टॉल वालों ने, और पैसे किसकी जेब में गए? इसकी जवाबदेही आपकी बनती है। किसकी जेब में आखिर पैसा गया? वो आपने जब एक मीडिया एक्शन पंजाब ने इस मुद्दे को उछाला, तो जाके आपने पुलिस डिपार्टमेंट को कंप्लेंट डाली। कब डाली ये भी बता दीजिए ज़रा आप। तो शहर का लाखों रुपया लुट गया, आप आराम से चैन की नींद सो रहे हो, आप बैठे हो आराम से, आते हो, एसी कमरा मिला हुआ है, गाड़ी मिली हुई है, ड्राइवर मिला हुआ है, बंगलों मिला हुआ है, करोड़ों की जिसकी कीमत है, जहां आप रहते ही नहीं हैं। इसके अलावा बस अड्डा फ़ी, नए बस अड्डा पे फ़ी का जो फ्रॉड हुआ, 2 भाई एक ही सीट पे कैसे आ गए? और नियम है, बैंकों में खास करके ये देखा गया, ये नियम है कि एक ब्रांच में भी 2 रिलेटिव नहीं रह सकते। क्या है पंजाब गवर्नमेंट का क्या रूल है हम नहीं जानते, लेकिन कंट्रोल मैकेनिज़्म फिर भी देखना कि आपको किस चीज़ पे कैसे कंट्रोल रखना है, ये आपका काम है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अवतार शेखरी, आप हेड हो यहाँ के। पेट्रोल पंप को एनओसी दी गई, ज़रा पेश करिए, एनओसी दिखाइए कि किस बिना पे एनओसी दी गई, क्या सारा कुछ सही है? आपने सड़कों पे कब्जा कराया, उसने टाइलें उखाड़ दी बगैर परमिशन के, बगैर फ़ी जमा कराए, बाद में कंप्रोमाइज़ लेके आया। क्या हुआ फिर? पब्लिक क्यों नहीं जान सकती? आरटी एक्ट का आप जवाब नहीं देते, प्रेस से कॉन्फ्रेंस आप नहीं करते, कि आपको बोलना ही नहीं आता। आपको क्या काम आता है ये हम आपको सारा बता रहे हैं। इसके अलावा ना जाने कितना कितना कुछ निकलेगा।
ये एक गहन जांच का विषय है। एडीसी अर्बन को जब हमने मेल डाली, जिसकी वजह से कार्रवाई शुरू हुई, फिर बंद हो गई, फिर हमारे अनशन में बैठने के बाद फिर शुरू हुई, और अब नोटिस भी जाने लगे हमारे अनशन के बाद। जो लोग पोस्टर लगा रहे हैं या जिनके इनको मिलते हैं लगते हैं, अरे आप सरकारी जगह की किसी दीवार पे जाके देख लीजिए, बुरी हालत है, डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी है। सब जगह पोस्टर को चिपका दिया गया दीवारों के ऊपर और शहर को इतना गंदा कर दिया गया। लेकिन अवतार शेखरी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक क्या कहें अब, कि आंखें मूंद के ऐसे नींद की गोलियां खा के सोते हैं कि जागने का नाम नहीं लेते। सिर्फ शाम को इनको जाग आती है जब इनको वहाँ जाना होता है अपने उधर। तो ये है, हम फिर से कह रहे हैं, एग्जीक्यूटिव अवतार शेखरी, आप म्यूनसिपैलिटी के हर एक डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने में फेल हो। डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए आप पे, जो लैप्सेस आपके हमने बताए हैं उसके बिना पे। कम से कम आपको जब आतिशबाजी का ये गलत धंधा, काला धंधा, लूटपाट का धंधा हुआ, आपको खुद विजिलेंस को भेजना चाहिए था केस। जब फ्लैक्स की हमने मेल डाली आपको, आपने जांच कराने की बजाय उसके हाथ में दे दी। आप कैसे कह सकते हो आप उनसे मिले हुए नहीं हो? और फिर जवाब नहीं दिया आज तक आपने उस मेल का हमें। तो ये सब साबित करता है कि आप इन सब के हेड हो। ये सब आपकी उससे हो रहा है। जो फ्लैक्स का भी धंधा, ये सब म्यूनसिपैलिटी के सीनियर अधिकारी, आप जैसे, आप तो वैसे भी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते क्योंकि आप हेड हो इस इंस्टीट्यूशन के, आप इस गवर्नमेंट ऑफिस को हेड हो। आप बिल्कुल ही नहीं बच सकते इस बात से। ये गोरख धंधा चलता रहा। अब शायद देखो कि कैसे बंद आगे के लिए होता है या नहीं, इसको देखेंगे, फॉलो करेंगे। तो बिल्कुल लड़ाई अंत तक लड़ते रहेंगे, जब तक सांस है लड़ते रहेंगे। एक बात हम विशेष तौर पर और भी कहना चाहेंगे, एमएलए राजपुरा ने एक बार कहा था कि एमएलए की जानकारी के बिना शहर से एक जूता भी चोरी नहीं हो सकता। वो चाहे कटाक्ष कांग्रेस के एमएलए पे था या किसी और वजह से कहा उन्होंने, लेकिन हम आपकी बात मानते हैं विधायिका जी। लेकिन अब आपके सामने शहर लुट रहा है। फ्लैक्स का धंधा हो या रामलीला में आतिशबाजी के स्टॉलों का धंधा हो, ऐसे ना जाने कितने निकलेंगे। चाहे ये पेट्रोल पंप वाले का धंधा हो, किस तरीके से सब कुछ हो गया, और एनओसी भी सब ने बड़े आराम से दे दी, समेत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नगर काउंसिल। तो क्या आपकी जानकारी में है ये? अगर है तो कृपया शहर से इस लूटपाट के धंधे को बंद कराइए, ताकि शहर बच सके ऐसे फिरंगी अफसरों से जो कुछ देर के लिए आते हैं और लूटपाट के चले जाते हैं। मिली भगत से ही होता है इन सब की। और एक नया एक्टिविस्ट जो है दोस्तों, एमएलए राजपुरा से हमने गुजारिश की है कि इस लूटपाट के धंधे को बंद कराइए। ट्विस्ट क्या आया इस फ्लैक्स के गोरख धंधे में? 3 दिन पहले चंडीगढ़ पब्लिसिटी वाला, जब हम यही अनशन में बैठे थे, अंदर शायद मिलने आया होगा, तो हमारे पास आया कि चंडीगढ़ पब्लिसिटी का नाम ले रहे हो आप। हमने कहा भी आप ठेकेदार हो, कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, तो सब में यही, सारे शहर में यही चर्चा है। जो आपके लिए यहाँ उतारता है, लगवाता है, वो भी आपका नाम लेता है। तो उसने हमें एक लेटर दिया 3/5/2024 का, जिस पे बाकायदा रबर स्टैंप रिसीट की लगी है, म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा की, नंबर भी लगा। उसमें ये लिखा गया है कि नगर काउंसिल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कि ये जो अवैध रूप से जो फ्लैक्सेस लगे हुए हैं, इसको हटाया जाए। उसने ये भी हमें बताया कि हम ऐसे 3-4 लेटर इनको भेज चुके हैं, तो वो हमें भेज दीजिए। हमने उनको बोला कि भेज दीजिए हमें, तो अभी तक, वो परसों की बात है ये, तो हमारे पास नहीं आए। लेकिन अगर ये सच्चाई है कि उसने 4-5 लेटर लिखे, ये लेटेस्ट लेटर 5/24 का है, तो हम पहले ये सबका नाम लेते रहे, म्यूनसिपैलिटी के इन अधिकारियों की मिली भगत से, चंडीगढ़ पब्लिसिटी वाले की मिली भगत से ये सब गोरख धंधा, काला धंधा, लूटपाट का धंधा चल रहा है। अगर ठेकेदार सही है, सच कहता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ म्यूनसिपल
कौंसिल राजपुरा के ही अधिकारी इसमें शामिल हैं और अब बाल इनके कोर्ट में है, जवाब देना इनका काम है। अगर ये झूठ है तो चंडीगढ़ पब्लिसिटी वाला साथ मिला होने की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर, आदाब, सत श्री अकाल। ਹੁਕਮ ਦਾ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਫੀਸ क्या करना है ਤੁਸੀਂ किस वास्ते ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ साਡੀ शॉप है फीस आप कहाँ से हो भाई साहब? कमेटी से? क्या नाम है आपका? ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ आपको पता है इसकी फीस लगती है कमेटी में? कोई चार्ज कर सकता है? रसीद दोगे आप? ਬੋਰਡ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਸਰ हाँ? ਬੋर्ड ਦੀ किस बोर्ड, किस चीज की बोर्ड की? एडवर्टाइजमेंट की तरह आप रसीद दोगे? कोई नहीं सर इंस्पेक्टर हाँ जी हाँ सर कमेटी रसीद मिलेगी सर यहाँ पे नहीं ना हम लेंगे कमेटी जाके भरो कमेटी रसीद देगी ऑनलाइन कमेटी रसीद देगी? हाँ लो पैसे दो, 50-100 रुपए दो। नहीं नहीं सर कमेटी जाओ ना हम थोड़ा लेंगे मेरे सर जी पैसे दे रहे आप हैं मैसेज, आप मैसेज देने आए हो सिर्फ? मेरे भाई इतनी सारी वो लगे हैं सर तार तो उसकी है आपके पास टेम्पू तो देखो सर वो भरा सामने हुआ लगे हैं वो देखो नहीं उसके नहीं, हैं ये सर टेम्पू के ये पीछे ਉਹ ਦੇਖੋ ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟਿਆ ਵੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਰਸੀਦਾਂ वो देखो जी सामने वो लगा बड़ा वो उधर देखो क्लासिक का लगा बड़ा नहीं 80 के पैसे मांगे थे जेडी है तो हम देंगे ओरिजिनल अपनी जेडी फीस सर है आपने हम कहा पैसे हम हम तो देंगे। मांगे नहीं रहे पैसे मेरे भाई अगर असल है हम देंगे जिन्हें बनती है लो आपसे कमेटी हमसे कमेटी फिर आप सर आपसे कहाँ पे जाना है कमेटी आने बोलो सर आपके पास आप सिर्फ मैसेज देने आए हो? सर मुझे मैसेज देखिए हैं? बोर्ड नहीं भूरी बोर्ड है कि आप सिर्फ मैसेज देने आए हो? हाँ जी। हैं? हाँ जी आप ऐसे करो, कमेटी जो भी आपका इंचार्ज है उससे पूछ के आओ, इसके पैसे ले सकता है कमेटी वाला? सर हम नहीं लेंगे सर जो कमेटी वाला इसके पैसे ले सकता है क्या? या अनऑथराइज जगह गलत लगे हैं सारे शहर में? आप पहले सब्जी मंडी, रिटेल सब्जी मंडी वाले रोड से उतार के आओ, जाओ। किसने फीस लिया उसकी बताओ? कमेटी ने लिया, चंडीगढ़ पब्लिसिटी वाले ने लिया? किसने लिए हैं पैसे उसके? वो देखो, वो कौन उतारेगा? वो सारे बोर्ड उतार रहे हैं, मुझे उतार रहे हैं फोटो भेजती हूँ